जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लाभ हानि का पूरा कंसेप्ट लेकर के आया हूं, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा को बताया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं कि लाभ हानि में क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है। पहला नंबर में बात आती है किसका, तो क्रय मूल्य का, ठीक है। क्रय मूल्य का परिभाषा को समझेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका जो परिभाषा होता है वो होता है कि जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। जब भी आप मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। अब विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा परिभाषा, विक्रय मूल्य का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में सूचित किया जाएगा तो एसपी से, इस तरह से सेलिंग प्राइस, और इसको सूचित करेंगे तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य को सीपी से और विक्रय मूल्य को एसपी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में लाभ का परिभाषा क्या होता है। लाभ का परिभाषा होता है जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो, ठीक है। क्या होगा, अधिक होगा, तब उस स्थिति में लाभ होगा, यानी कि उसको लाभ कहेंगे। जैसे अगर यदि आप कोई वस्तु आप मान के चलते हैं 15 रुपया में खरीदते हैं और इसको 20 रुपया में बेच देते हैं, यानी कि जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य और जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो क्या होगा, इस स्थिति में लाभ होगा। कितना लाभ होगा, तो 5 रुपया लाभ होगा। माइनस करके निकालते हैं इस तरीके से। ये जो 5 रुपया आया वो क्या आया, लाभ आया, ठीक है। अब हानि को समझते हैं। हानि देखिए, हानि की स्थिति में क्या होगा, आप जिस वस्तु को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य कम हो जाता है, कम प्राइस में बेचते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, लॉस हो जाता है, यानी कि हानि हो जाता है। जैसे कोई वस्तु अगर यदि 15 में खरीदते हैं और आप बेचते हैं कितना में, 12 में, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हानि कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए हानि हो जाएगा आपका 3 रुपया, ठीक है। हानि 3 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो चलिए अब मोस्ट वीवीआई, यानी कि इसका जो फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको याद रखना चाहिए, वो क्या है। पहला नंबर में है लाभ का। लाभ का अंग्रेजी होता है क्या, प्रॉफिट, यानी कि पी से इसको सूचित करते हैं। तो लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। क्यों विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य क्यों होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से, इसलिए विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य होगा। तो इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर हानि का बात किया जाए तो हानि का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका होगा क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, ठीक है। ये हो गया हानि का फॉर्मूला। अब इसी में आपको एक और फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, या फिर यूँ कहें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बट्टा में क्या, क्रय मूल्य, बट्टा में क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत हानि निकालने की बारी आएगी तो वहाँ पर क्या करेंगे, हानि गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए आप टेक्निक को समझिए। प्रतिशत लाभ का बात किया है तो ऊपर में यहाँ लाभ का बात किया जा रहा है तो ऊपर में लाभ गुना 100, नीचे में क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य में खरीदता है तो वही मूल्य यहाँ पर होगा। यहाँ पर हानि, प्रतिशत हानि का बात किया है तो हानि का बात किया तो हानि गुना 100 करेंगे, ठीक है। नीचे में भी क्रय मूल्य ही होगा जैसे कि इसमें आया था। अब चलिए पाँचवां नंबर का फॉर्मूला ये है आपका कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको 2 कंडीशन से निकाला जा सकता है। 2 कंडीशन में क्रय मूल्य होता है।
जैसे एक कंडीशन में जब लाभ होगा उस स्थिति में क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, और जब हानि होगा उस स्थिति में क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों को यहाँ पर समझेंगे। तो पहला में आपका जो फॉर्मूला होता है, जब लाभ होगा उस स्थिति में होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाओ क्या, लाभ। जब लाभ होगा तो लाभ घटेगा, ठीक है, लाभ घटेगा विक्रय मूल्य में। और जब हानि होगा तो वहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जोड़ क्या, जोड़ हानि। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको लाभ दिया हुआ रहेगा और कभी हानि दिया हुआ रहेगा। उस स्थिति में क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए छठा नंबर का जो फॉर्मूला है, इसमें आपको कहा गया कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा। इसमें भी दो तरह से निकलता है, जब आपको लाभ दिया रहेगा और जब आपको हानि दिया हुआ रहेगा। तो लाभ जब दिया रहेगा उस समय फॉर्मूला आपको याद रखना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, जोड़ लाभ, ठीक है। और जब हानि दिया हुआ रहेगा उस स्थिति में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटा हानि, ये फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य का बात किया गया था तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आया, ठीक है, जस्ट उल्टा देंगे, विक्रय मूल्य घटा में लाभ। यहाँ पर विक्रय मूल्य का बात किया तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, क्रय मूल्य जोड़ में लाभ। चिन्ह जस्ट उल्टा हो जाता है और ये चीज़ भी उल्टा हो जाता है। यहाँ विक्रय है तो यहाँ क्रय लिखेंगे, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और लाभ है तो लाभ लिखेंगे। ये चीज़ आपको उल्टा करके आपको ध्यान में स्मरण करना होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।